हेलो गाइस, बहुत जल्दी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह टाइम बहुत कम था। 9 बजे डॉक्टर ने जो सेकंड डॉक्टर के पास जाना था, उन्होंने चले जाना है, कहीं जाना है उनको 10 बजे। तो हमें 9 बजे पहुँचना था, बट शायद 9 हमें अभी बज चुके हैं। अभी हमें निकलना है और दूसरे गाँव में है वो जो डॉक्टर हैं, तो मतलब सेकंड ओपिनियन के लिए अब उनके पास जा रहे हैं। आज हम बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, अभी भी समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। अभी उनको ये कल वाली जो हम रिपोर्ट है वो उनको दिखाएं ना दिखाएं, क्योंकि ये है ना कि अगर हम एक बार हम बता देंगे तो अगले डॉक्टर का भी ये हो जाता है कि वही सेम पैटर्न वो भी ना बता दे। तो हम चाहते हैं कि एक बार इनका ओपिनियन लेने के लिए हम उनको ये बात नहीं बताएं कि हमें ये कॉम्प्लिकेशन पता है। तो बस फटाफट से निकलते हैं घर से, भगवान से प्रे करके निकल रहे हैं कि बस कल वाली रिपोर्ट है जो वो गलती ही हो। आज दोबारा से अगर वो डॉक्टर करेंगे, मैं चाहती हूँ कि दोबारा से वो स्कैन करें या टेस्ट करवाएं, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सारी फैमिली को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि एकदम से ही पता नहीं क्या हो गया। अच्छा भले 8 महीने निकले और लास्ट मंथ में एंटर होने के टाइम पे ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ गई है। तो चलती हूँ मैं, अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। मम्मी और ये मेरे हस्बैंड अभी आ रहे हैं, तो मैं आके बैठ गई थी गाड़ी में। बस अभी ये आते हैं तो हम निकलते हैं। सर्विस कब कराया करें। सो गाइस, अभी हार्ट बीट चेक हुई है बेबी की, अभी बीपी चेक करेंगे मेरा और फिर डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। देन देखते हैं क्या सिचुएशन है। और मैं यहाँ मेरे हस्बैंड की वीडियो बना रही थी। ये हर जगह सो जाते हैं, कहीं भी बैठे लेटे खड़े सब जगह सो जाते हैं। खोली ली आंखें। तो ये घर आके हम बस खाना खा रहे हैं अभी सब। सो गाइस, घर पे आ गए हैं और एक हॉस्पिटल में गए थे, उसके बाद हम दूसरे डॉक्टर के पास भी गए, 2 डॉक्टर के पास गए। और क्या दोनों के वो थे व्यूज़ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट हाँ, मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हॉस्पिटल में फिर वैसे भी शूट करते थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है। अगले सोचते पता नहीं क्यों शूट कर रहे हैं, सबको तो पता नहीं रहता कि व्लॉगिंग है या क्या है। तो घर पे आए, बस अभी खाना खाया है। बहुत ज़ोर से आँख बंद हो रही है, नींद इतनी ज़ोर की चढ़ रही है। तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ उठ के। फिर जो एक कल इंजेक्शन लगवाया था, अब एक आज लगवाना है 24 घंटे बाद, बेबी के लंग मैच्योरिटी वाला। तो वो लगवाने जाऊँगी और फिर आपसे बात करूँगी, फिर सारी सिचुएशन समझाऊँगी आपको। सो गाइस, इंजेक्शन लगवाने आ गई हूँ मैं। अभी इंजेक्शन लगना था, तो वो लंग मैच्योरिटी का इंजेक्शन लगवाने आई हूँ मैं। सो गाइस, कल हम गए थे डॉक्टर के पास और कल फिर मैं वीडियो बना नहीं पाई कुछ खास, तो मैंने सोचा चलो अभी आपको अपडेट दे देती हूँ कि कल क्या मतलब 2 डॉक्टर्स के पास गए थे हम, क्या ओपिनियन दिया उन्होंने। हम सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए भी गए। जो फर्स्ट डॉक्टर के पास गए थे उन्होंने एमनियोटिक फ्लूइड कम ही बताया है, बट ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कोई बात नहीं बताई। बट उन्होंने जो स्कैन करवाई है वो बाहर से स्कैन करवाई थी, उन्होंने खुद नहीं की। तो ये भी डाउट है कि अगर वो खुद करके देखती डॉक्टर तो ज़्यादा बेटर उनको पता चलता। तो उन्होंने भी वही एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने के लिए मेडिसिन वगैरह का सजेशन दिया था, मतलब मेडिसिन दी है और सैशेज दिए हैं जो घोल के पीने हैं। और उन्होंने तो बट ये कहा नहीं कि हमें बहुत जल्दी डिलीवरी करवानी पड़ेगी। और फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उनको तो सारी ये सिचुएशन पहले बता ही दी थी, वो जो हमारे यहाँ लोकल ही हैं। तो उन्होंने सेम वही बात कही है जो रेवाड़ी वाले डॉक्टर ने कही है कि अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ती है। अभी आज मेरे अमीनो एसिड का जो मैं बता रही थी ना, ये लेकर आए थे, ड्रिप लगवानी है।
एक आज लगेगी। वैसे तो वो तो कल ही बोल रहे थे कि कल ही लगवा लो, बट कल सब घर थे। जैसे आज मेरे हस्बैंड चले गए हैं, सुबह सुबह गए, और मतलब मुसीबत पे मुसीबत ही आ रही है। पापा छोड़ने गए थे उनको बाइक पे, क्योंकि उनको ट्रेन पकड़नी होती है। थोड़ा दूर है वो, 30-40 किलोमीटर जहाँ से ट्रेन पकड़नी होती है। तो उनका जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। अंधेरा था, आज मौसम भी ख़राब था, तो जो बैल या सांड होते हैं उसमें बाइक लगी उनकी। दोनों की थोड़ी बहुत चोटें भी आई हैं, और बाइक का भी लॉस हो गया थोड़ा। तो अभी पापा तो कह रहे हैं कि ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बट आई नो हमें पता है ठीक तो नहीं है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे हैं। तो वो बोलते नहीं है कि हाँ मेरे लगी है या कैसे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि लगी है, उनको भी लगी है। तो ये सिचुएशन सुबह सुबह ही बन गई आज। और फिर आज मुझे ट्रिप लगवाने जाना था। आज लगेगी एक परसों लगेगी, फिर दोबारा से स्कैन होगी। अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ रहा है तो फिर वो रिस्क वाली बात है ही। अगर वो कम हो गया तो जैसे भी हाल में होगा बेबी को निकालना पड़ेगा। तो अदरवाइज़ पानी ख़त्म होने का डर है। पानी ख़त्म हो गया तो वो ड्राई हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं जाऊंगी। अभी बस मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भी ये जो ड्रिप चढ़ती है ये बहुत ज़्यादा स्लो चढ़ती है। तो हमें जल्दी जाना था, बट आज बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी। सुबह सुबह मम्मी ने साफ़ सफाई की थी, और बारिश से सारा फिर से वैसा ही हो गया घर। तो पापा अभी आए थे, जस्ट चाय बना के दी थी, चाय पी उन्होंने, और थोड़ा सा वो बाहर गए हैं कुछ देखने काम वाम, मतलब उनका काम था वो देखने के लिए। तो खाना भी नहीं खाया था पापा ने तो अभी, और मैंने तो सुबह ही खा लिया था। बस वाटर इनटेक मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। डॉक्टर ने उस दिन रेवाड़ी वाले डॉक्टर ने उस दिन बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन्होंने बोला था कि लाइक 4-5 जून को हम जाएं, दोबारा हमें विज़िट के लिए बोला है। अगर हो सकता है कि वो उसी टाइम एडमिट कर लें। वो तो बोल रहे थे जिस दिन, मतलब उसी दिन एडमिट कर लेते। अब लास्ट हम जब गए हैं परसों, उसी दिन एडमिट कर लेते वो, अगर उनको और ज़्यादा पानी कम या कुछ ऐसा लगता। बट बेबी मूव हो रहा था, तो बेबी की मूवमेंट का खास ध्यान रखने के लिए बोला है। जिस दिन ही मूवमेंट नहीं फील हो रही है, बहुत कम फील हो रही है, उसी दिन हमें इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा। और 2 ओपिनियन लेने के बाद भी ऐसे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है कि द फाइनल रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं है। तो अब ये अमीनो एसिड की बॉटल्स चढ़ेंगी, तो परसों एक आज चढ़ जाएगी, एक परसों चढ़ जाएगी। उसके बाद देखते हैं, अगर वाटर का लेवल बढ़ता है तो ठीक है, हम वेट कर सकते हैं थोड़ा। अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। इस डॉक्टर ने भी सेम वही बात कही है, और थोड़े से ज़्यादा प्रिकॉशन यूज़ करने के लिए कहा है अब से। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बेबी शावर की डेकोरेशन बीच में ही रह गई थी हमारी। तो कल रात मेरे हस्बैंड बेचारे थोड़ा बहुत उन्होंने डेकोरेट तो करवा दिया ताकि मूड ठीक रहे। और वो बोल रहे थे कि ठीक रहा तो तू अपनी फ़ोटोज़ तो क्लिक करना, मेमोरीज कैप्चर करना, क्योंकि अभी अगर इन केस कभी भी डिलीवरी हो सकती है तो ये मोमेंट बाद में नहीं आएंगे। पर मैं चाहती थी कि सारी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ क्लिक हों, बट अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्योंकि अभी सबको इतनी ज़्यादा टेंशन है कि 9वें महीने में एंटर हो गई हूँ मैं आज 9वें महीने तक आके ये टेंशन इतनी बड़ी मतलब मिल गई है हमें कि इतने महीने से वेट करते रहे। लास्ट महीना है बस, ये किसी तरह थोड़ा 10-15 दिन जाएंगे और फिर बेबी आ ही जाएगा, यही था हमें तो। बट लास्ट मोमेंट पे आके इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। बेबी को ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छे से जा रहा है, तो मेन ग्रोथ की है अभी 2 किलो के अराउंड ही है बेबी। तो डिलीवरी करवा भी देते हैं तो भी NICU में रखना पड़ेगा बेबी को, है ना, क्योंकि प्रीमेच्योर ही होगा वो। जो नॉर्मल हेल्दी बेबी होता है 3 kg का हो जाता है तभी डिलीवरी करवाते हैं डॉक्टर। बट 2 किलो का बच्चा तो कुछ भी नहीं होता, उसमें भी 300 ग्राम प्लस माइनस हो सकते हैं जो स्कैन के अकॉर्डिंग आता है। तो थोड़ा चलो 10 दिन तक थोड़ा और
वेट कर लेते हैं। अभी पानी वानी ज़्यादा पी रही हूँ, नारियल पानी पी रही हूँ, सैशेज़ घोल के पी रही हूँ, मेडिसिन चल रही है। तो पानी का लेवल बढ़ जाए, 10-15 दिन और ऊपर जाए तो शायद बेबी की ग्रोथ थोड़ी और हो जाए, तो ही डिलीवरी हो तो बेटर है। बाकी जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, अभी पहले ग्लूकोज चढ़ रहा है, उसके बाद जो अमीनो एसिड है वो चढ़ेगा। वो डायरेक्ट नहीं लगाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक सैंपल लिया है, एक टेस्ट होगा, फिर बताती हूँ क्या रिपोर्ट आती है। सो गाइस, अभी बस ख़त्म हुई है, 6 बज रहे हैं। 11 बजे से शुरू की हुई थी ड्रिप और ये अभी लगा ही रहेगा। घर जाके देखती हूँ, घर जाके बात करती हूँ। सो गाइस, घर आ गए थे और घर आके बस थोड़ा रेस्ट किया। ये अभी उतारी नहीं है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, पर कर नहीं पाऊँगी मैं। तो अभी दलिया बनाया था मम्मी ने, दलिया खाती हूँ मैं। और कल फिर से जाना है इंजेक्शन लगवाने। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आई हुई है तो उसके लिए इंजेक्शन लगेंगे। परसों फिर ड्रिप लगेगी। उसके बाद स्कैनिंग में पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो तब तक के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं मम्मी पापा हम तीनों ही हैं बस घर पे। तो उनका जाना भी ज़रूरी था, उनको भी काम ख़त्म करके फिर छुट्टी वगैरह के लिए अप्लाई करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आप सब लोग प्रे करना कि ठीक हो, नहीं तो आगे से आगे प्रॉब्लम्स ही आती जा रही हैं। पहले तो पानी कम था, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, जा नहीं रहा था बच्चे के पास ब्लड अच्छे से, तो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। 10 से 12 दिन कम है ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उससे। और आज ब्लड टेस्ट हुए, उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन कम है, HB वगैरह कम है, 10 ही है। पहले 11 था बट अब 10 हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं रिपोर्ट मेंशन कर दूंगी यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट कम ही हो रखा है। इन्फेक्शन ज़्यादा है, 4 से 11 हज़ार तक मैक्सिमम होती है, 20 हज़ार आई है मेरी इन्फेक्शन। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। आप सब लोग मुझे तसल्ली तो दे रहे हो कि ऑपरेशन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है ऑपरेशन, लाइक इतनी बड़ी टेंशन मत लो। बट मुझे पता है, मुझे चोट से भी देख के डर लगता है। मैं ऑपरेशन का पता नहीं मैं कैसे सह पाऊँगी। बाकी देखते हैं, जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोग प्लीज़ प्रे करो मेरे लिए, बेबी के लिए। बच्चा ठीक होना चाहिए, जल्दी भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक होना चाहिए।